हेलो स्टूडेंट, दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर फिफ्थ जो था प्रिंसेस सितंबर क्लास 8 इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक इट्स सो हैपेंड। क्लास 8 की जो इंग्लिश सप्लीमेंट्री की बुक है इट्स सो हैपेंड, उसका ये फिफ्थ चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। तो इसकी प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने प्रिंसेस सितंबर के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे उन्हें पैरेट उनके फादर ने गिफ्ट किया था, फिर वो मर जाता है। उसके बाद उनके पास एक बर्ड आता है जिसकी वो काफ़ी आदी हो जाती हैं। उसके बाद वो चाहती हैं कि उनको छोड़ के कभी ना जाए। फिर उनकी बहन उनके पास जाती है, उनको समझाती है कि वो उसको पिंजड़े में बंद करके रखें। तो अब यहाँ पे देखिए सेकंड पार्ट इसका देखते हैं कि प्रिंसेस सितंबर जो था वो अपने बर्ड को काफ़ी प्यार करती थी, कोई भी चांस नहीं देना चाहती थी कि वो उनको छोड़ के जाए। इसीलिए उन्होंने अपने सिस्टर को एडवाइस को मान लिया था और बर्ड को किसमें बंद कर दिया था, पिंजड़े में बंद कर दिया था। द बर्ड कैन नॉट ओवरकम द लॉस ऑफ फ्रीडम। उसके बाद क्या हुआ कि बर्ड को जब वो पिंजड़े में बंद कर दी तो वो अपने फ्रीडम को भूल गया था। और उसके लास्ट में फिर क्या होता है, प्रिंसेस सितंबर डिसाइड करती है कि जो बर्ड की खुशी है वो उनसे कहीं ज़्यादा है, इसलिए उसको पिंजड़े से बाहर निकाल देती हैं। आइए आगे स्टार्ट करते हैं। इट सीम टू प्रिंसेस सितंबर दैट अ लिटिल बर्ड हैड बिन अवे अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद प्रिंसेस सितंबर को एहसास होता है कि जो लिटिल बर्ड है उनका वो काफ़ी लंबे समय से उनको छोड़ के चला गया है और अभी तक वापस नहीं आया। उन्हें ये भी लगने लगता है कि हो सकता है कि उनसे कोई अच्छा मिल गया हो, वो किसी और को अब पसंद करने लगा हो, इसीलिए वो वापस अभी नहीं आ रहा है। वो काफ़ी डर जाती हैं कि वो बर्ड को अब खो चुकी हैं। फिर विश भी करती हैं कि वो सेफली घर वापस आ जाए। और उन्हें ये भी डर लगा रहता है कि हो सकता है कि हॉक्स एंड स्नेयर्स जो शिकारी वगैरह होते हैं, हो सकता है उसको वो ना पकड़ लिए हों, और या तो स्नेयर्स वो जाल वगैरह में ना फंस गया हो। तो काफ़ी ये सब बातें उनके दिमाग में आने लगती हैं। ठीक है। सडनली सितंबर हियर द ट्वीट ट्वीट सडनली उनको एक वॉइस सुनाई देती है ट्वीट ट्वीट की, और वो जो बर्ड रहता है आके उनके कंधे पे बैठ जाता है। और फिर वो उससे पूछती हैं कि तुम इतनी देर तक कहाँ थे, है ना। और वो बोलती आई वंडर्ड व्हाट एन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू सेड द प्रिंस। ऐसा क्या हो गया था कि तुम्हें आने में इतना देर हो गया। हाँ, तो वो बोलता है बर्ड कि हाँ मैं जानता था कि तुम परेशान होगी। सेड द लिटिल बर्ड द फैक्ट इज़ वेरी नियरली डिड नॉट कम बैक। वो बताने लगता है कि जो फैक्ट ये था वो आज मैं रात में कहने का था कि आज वो रात वापस आने वाला नहीं था, क्योंकि जैसा कि वो अपने फादर इन लॉ से मिलने गया था तो जो उसके फादर इन लॉ थे वो उसके लिए पार्टी रखे थे और वहाँ पे वे सभी चाहते थे कि वो आज वहीं पे रह जाए, लेकिन मैं फिर भी वापस आ गया क्योंकि मुझे लगता था कि तुम परेशान हो जाओगी। अंडर द सर्कमस्टेंसेस दिस वॉज अ वेरी अनकम्फर्टेबल रिमार्क फॉर द लिटिल बर्ड टू मेक। उसके बाद प्रिंसेस सितंबर सोचने लगती हैं, उन्हें याद आने लगता है कि हाँ मेरी बहनें सही कह रही थी कि ये हो सकता हो कि हमें छोड़ के जा रहा हो या जाना चाहता हो या वापस नहीं आएगा। ठीक है। सितंबर प्रिंसेस सितंबर ने यहाँ महसूस किया कि उनका जो हार्ट बीट था वो काफ़ी तेज़ तेज़ चलने लगता है, और वो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो कुछ बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगी। सी पुट अप हर हैंड एंड टुक। वर्ड मीनिंग देख लेते हैं यहाँ पे। स्नेयर्स ट्रैप फॉर कैचिंग। स्नेयर्स मैंने बताया था कि कहीं वो जाल में ना फंस जाए। लाइटर होता है कैम डाउन, नीचे आना। ठीक है। सी पुट हर हैंड एंड टुक। उसके बाद वो क्या करती हैं देखिए। टुक होल्ड ऑफ द कि वो अपने बर्ड को पकड़ती हैं। द बर्ड सस्पेक्टेड नथिंग एंड ही वॉज सो सरप्राइज वैन ही कैरिड हिम ओवर टू द केज। उसके बाद जो प्रिंसेस सितंबर होती हैं वो बर्ड को उठा के लेके जाती हैं और एक पिंजड़े में बंद कर देती हैं। तो जब पिंजड़े में उसको रखती हैं, अंदर डालती हैं, तो वो क्या करता है, वो परेशान हो जाता है कुछ समय के लिए, वो नहीं सोच पाता कि प्रिंसेस सितंबर ये क्या काम कर रही हैं। ठीक है। उसके बाद वो पूछता है कि व्हाट इज़ अ जोक, क्या ये क्या मजाक है। तो प्रिंसेस सितंबर रिप्लाई करती हैं कि कोई मजाक नहीं है, और आजकल जो मेरी मम्मा के जो कैट्स हैं वो काफ़ी इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है, तेज़ी से, इसलिए तुम्हारे लिए सेफ़ जगह होगा कि तुम पिंजड़े में रहो। ठीक। और फिर वो बर्ड बोलता है कि ठीक है, ओके, मैं इसको माइंड नहीं करता, मैं इसको ध्यान नहीं दूंगा अगर तुम मुझे सुबह इसमें से बाहर निकाल दूंगी। अगर एक रात की बात है तो मैं रह लूँगा यहाँ पे। और उसके बाद वह बहुत अच्छा खाना खाता है, फिर वह गाना गाता है उसके लिए, लेकिन गाना गाते ही गाते वह बीच में स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है।
तो फिर वो बताता है कि मुझे नहीं पता कि ऐसा क्या हुआ है मेरे साथ, लेकिन मैं अभी ऐसा नहीं फ़ील कर रहा, मतलब मेरे गाने की अभी इच्छा नहीं हो रही है। तो प्रिंसेस सितंबर कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हारे गाने की इच्छा नहीं हो रही है तो गो टू स्लीप इंस्टेड। इसके बजाय तो मतलब अगर गाने की इच्छा नहीं हो रही है, नहीं मन है, तो तुम सो जाओ। उसके बाद वो जो बर्ड होता है वो अपने हेड को अपने विंग्स में छिपा लेता है और 1 मिनट के अंदर ही काफ़ी नींद में सो जाता है। उसके बाद प्रिंसेस सितंबर भी सो जाती हैं, ठीक है। बट वैन द डॉन ब्रोक, मतलब सुबह जब डॉन ब्रोक का मतलब होता है जब सवेरा होता है, रात जाती है, अंधेरा जाता है, सवेरा होता है, उसे बोलते हैं डॉन ब्रोक। सी वॉज अवेकेंड बाय द लिटिल बर्ड कॉलिंग हर, और उस टाइम जो लिटिल बर्ड रहता है वो उनको चिल्ला रहा होता है कि एट द टॉप, मतलब काफ़ी तेज़ आवाज़ में कि वेकअप, उठो उठो और दरवाज़ा खोलो केज का, मुझे बाहर जाना है, मैं बाहर घूमने जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो प्रिंसेस रिप्लाई करती है यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर। प्रिंसेस सितंबर रिप्लाई करती है कि तुम जिस जगह पे हो वहाँ पे काफ़ी सही जगह है, मतलब तुम्हारे लिए वो जगह काफ़ी सही है और सेफ़ है। फिर भी वो बोल सकता है नो लेट मी आउट, लेट मी, मुझे बाहर निकालो, सेट द लिटिल बर्ड एंड ही ट्राई टू स्लिप थ्रू द बार्स ऑफ द। उसके बाद वो क्या करता है कि बार को पकड़ के खींचने लगता है बार बार, लेकिन वह कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद वह उसके दरवाजे को भी बीट करने लगता है, फिर भी वो पिंजड़ा जो रहता है वो नहीं खुलता है ना। और देन द 8 प्रिंसेस कैम, और उसी समय उनकी जो 8 प्रिंसेस होती हैं, प्रिंसेस सितंबर की सिस्टर, वो वहाँ आती हैं और देखती हैं और प्रिंसेस सितंबर से कहती हैं कि उन्होंने बहुत सही काम किया जिन्होंने अपने बहनों की एडवाइस को मान लिया। और वो बोलती हैं कि जल्द ही इस बर्ड को इस पिंजड़े की आदत पड़ जाएगी और ये बाहर घूमना या फ्री रहना भूल जाएगा। उस टाइम तो उस बर्ड ने कुछ नहीं बोला, लेकिन उनके जाने के बाद वह फिर से क्राई करने लगा। कौन? बर्ड क्राई करने लगा कि लेट मी आउट, लेट मी, मुझे बाहर निकालो। क्रॉलिंग मीन्स होता है मूविंग अबाउट क्वाइटली, ठीक। फिर देखिए यहाँ पे है कि डोंट बी सिली एज एन ओल्ड सिली, मतलब कि वो बताती है प्रिंसेस सिली उसको बोलती है कि ऐसे मूर्खता वाले काम मत करो, या ऐसे सिली वर्क क्यों कर रहे हो, और मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए रखा है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। फॉन्ड ऑफ यू मतलब काफ़ी पसंद करती हूँ या प्यार करती हूँ। आई नो व्हाट्स, और मैं जानती हूँ कि व्हाट्स गुड फॉर यू, तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, ठीक है। और बोलती हैं कि तुम मेरे लिए गाना गाओ, मैं तुम्हें पीस ऑफ शुगर, मतलब शुगर का एक टुकड़ा दूंगी। बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर, लेकिन जो छोटा सा पक्षी था, वो जो बर्ड था, वो पिंजड़े में ही किनारे पड़ा रहा और ब्लू स्काई को देख रहा था। और उसके बाद उसने कभी गाना नहीं गाया जब तक कि वो पिंजड़े में बंद था। व्हाट इज़ द गुड ऑफ सर्किंग, सेड सितंबर, वाई डोंट यू सिंग, मतलब कि क्या ये, मतलब पूछती हैं कि क्या ये सल्किंग मतलब होता है जिद करना या हट करना, क्या ये हट करना सही है, तुम गाना क्यों नहीं गाते, अगर तुम गाना गाओगे तो फॉरगेट योर ट्रबल्स, मतलब सारी परेशानियों को अपने भूल जाओगे। तो बर्ड बोलता है कि मैं कैसे गाना गा सकता हूँ, मैं ट्रीज़ को देखना चाहता हूँ, लेक को देखना चाहता हूँ, ग्रीन राइस जो फील्ड में होते हैं, घास होती है, उसको देखना चाहता हूँ। तो प्रिंसेस बोलती हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें डेली ले जाऊँगी। फिर वो बोलता है कि नो इट इज़ नॉट द सेम थिंग, कि उसके कहने का मतलब होता है बर्ड का कि मैं पिंजड़े में बंद होकर इन सब चीज़ों को अगर देखूँगा तो इसका मेरे लिए कोई मतलब नहीं है, मैं उड़ते हुए अपने विंग्स के साथ जाके देखना चाहता हूँ, ठीक है, पिंजड़े में बंद होके नहीं। फिर यहाँ पे है कि द बर्ड वुड नॉट सिंग अ सॉन्ग एंड ही वुड नॉट ईट अ थिंग्स, मतलब कि उसके बाद बर्ड ने ना गाना गाया और ना ही कुछ खाया। और प्रिंसेस जो थी उसके बाद काफ़ी परेशान हो जाती हैं और एंड आस्क्ड हर सिस्टर व्हाट दे थॉट अबाउट इट, और वो परेशान होकर सिस्टर से पूछती हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए। यू मस्ट बी फिर, मतलब वो बताती हैं सिस्टर उनकी कि तुम्हें भी अपनी जिद पे रहना चाहिए, ठीक है। और फिर वो रिप्लाई करती है प्रिंसेस सितंबर की लेकिन अगर ये खाना नहीं खाएगा तो ये मर जाएगा। तो उनकी बहनें बोलती हैं कि दिस इज़ वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम, मतलब कि ये उसके लिए बहुत अनग्रेटफुल होगा, क्योंकि अगर वो ऐसी जिद करेगा और गाना नहीं गाएगा, खाएगा नहीं, तो इससे अच्छा ये है कि वह मर ही जाए, कि तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। लेकिन प्रिंसेस सितंबर समझ नहीं पाती हैं कि उसके खाना ना खाने से, उसके मर जाने से वह उनके लिए क्यों अच्छा होगा, ठीक है। और उसके बाद ये सुनने के बाद जो प्रिंसेस सितंबर होती हैं कोई रिप्लाई नहीं करती हैं। परहैप्स ही विल हैव गॉट यूज्ड टू हिज केस बाय टुमारो, शी सेज। उसके बाद एंड नेक्स्ट डे व्हेन शी वे, उसके बाद दूसरे दिन वो जब उस दिन रात में फिर वो सो जाती हैं और सुबह जब सो के उठती हैं
और सी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग इन अ चीयरफुल वॉइस, सी गॉट नो आंसर। जब वो प्यारी सी आवाज़ में गुड मॉर्निंग उसको विश करती हैं बर्ड को, तो वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता है। फिर वो परेशान हो जाती हैं और जंप करते के बेड से बाहर आती हैं, उतरती हैं और जाके केज में देखती हैं। उसके बाद वो रोना शुरू कर देती हैं लिटिल बर्ड को देख के। क्यों? क्योंकि मतलब लिटिल बर्ड इस तरह से पड़ा रहता है कि जैसे लगता है कि वह मर चुका है। ठीक है, वह साइड में एकदम पड़ा होता है, उसकी आइज़ बंद होती है और ऐसा ही दिखता है जैसे कि वो मरा हुआ है। उसके बाद वह डोर को ओपन करती हैं केज के, बर्ड को अपने हाथ में लेती हैं और लिफ्टेड हिम आउट मतलब कि सहलाती हैं। उसके बाद से जब वो सहलाने लगती हैं तो वो फील करती हैं कि जो लिटिल बर्ड है उसके जो छोटा सा उसका दिल है वो अभी भी बीट कर रहा है। फिर वो बोलती हैं कि वेकअप लिटिल बर्ड, बोलती हैं कि प्यारे छोटे बच्चे उठो उठो। उसके बाद वो रोना शुरू कर देती हैं। ही ओपनड हिज आई, जो बर्ड होता है वो अपनी आइज़ को ओपन करता है एंड सॉ दैट द बार्स ऑफ द केज वर नो लॉन्गर अराउंड हिम, और आँख खोलने के बाद वह देखता है कि उसके जो चारों तरफ जो बार्स हैं वह नहीं हैं। आई कैन नॉट सिंग अनलेस आई एम फ्री, एंड वो बताता है कि मैं जब तक फ्री नहीं रहूँगा, मतलब जब तक मैं पिंजड़े के अगर बाहर नहीं रहूँगा तो मैं गाना नहीं गा पाऊँगा। ठीक है, और अगर मैं गाना नहीं गाऊँगा तो मैं मर जाऊँगा। और इतना सुनने के बाद प्रिंसेस गेव अ ग्रेट सॉब, मतलब एक प्यार करना, पैम्पर करना होता है उसको बोलते हैं। देन टेक योर फ्रीडम, उसके बाद प्रिंसेस बोलती हैं कि ठीक है तुम अपनी फ्रीडम ले लो। और आई सेट यू इन अ गोल्डन केज बिकॉज, और मैंने तुम्हें गोल्डन केज में इसलिए बंद करके रखा था क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, हमेशा तुम्हें अपने पास चाहती थी। बट आई नेवर न्यू इट वुड, लेकिन मुझे कभी ये नहीं पता था कि ऐसा करने से तुम मर सकते हो। आई लव यू एनफ टू लेट यू बी हैप्पी, और मतलब कि मैं वो बताती है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे पहले है। उसके बाद सी थ्री ओपन द विंडो एंड ग्रेटली प्लेस अ लिटिल बर्ड ऑन द स्टिल एंड सी सुक हिमसेल्फ अ लिटिल कम एंड गो एज यू विल, मतलब उसके अपने रूम की विंडो को ओपन करती हैं और उसको जाने के लिए बोलती हैं और ये भी बोलती हैं कि जब भी तुम्हारी इच्छा होगी तुम आना। ठीक है, और जब भी तुम आओगे मैं तुम्हें दोबारा कभी भी केज में पिंजड़े बंद नहीं करूँगी। ठीक है, तो बर्ड बोलता है कि हाँ आई विल कम, मैं आऊँगा क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। लिटिल बर्ड ये बोलता है एंड आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग, और मैं तुम्हारे लिए बहुत लवली अच्छा सॉन्ग भी गाऊंगा। आई नो आई शैल गो फॉर अवे, मैं जानता हूँ कि मैं दूर जा रहा हूँ लेकिन मैं अच्छा नया गाना सीख के आऊँगा फिर तुम्हें सुनाऊँगा। बट आई शैल ऑलवेज कम बैक एंड आई शैल नेवर फॉरगेट, लेकिन मैं जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ से वापस आऊँगा, तुम्हें भूलूँगा नहीं। ठीक है, ही गेव हिमसेल्फ अनदर से गुड ग्रेसियस मी हाउ स्टिफ आई एम, ही एक्सप्लेन, मतलब कि बताता है कि मैं कितना लकी था कि तुमने मुझे इतना प्यार किया। ठीक है, देन ही ओपनड हिज विंग्स एंड फ्लू राइट अवे, उसके बाद वह अपने पंख को खोलता है, विंग्स को, और ब्लू स्काई में उड़ जाता है। बट द लिटिल प्रिंसेस बर्स्ट इनटू टीयर्स, लेकिन जो प्रिंसेस होती हैं वो काफ़ी रोने लगती हैं। उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है अकेले रहना, क्योंकि वो सोचती हैं कि वो उसके साथ ही खुश थी। उसके जाने के बाद वो काफ़ी उदास हो जाती हैं और उन्हें काफ़ी उसके जाने के बाद लोनली मतलब अकेलापन भी फील होने लगता है। वैन हर सिस्टर्स न्यू वॉट हैड हैपेंड, जब उनकी बहनों को पता चलता है कि उसने क्या किया तो उसको डांटने लगती है, मतलब बोलती हैं कि तुमने सिली हरकत किया और वो कभी बर्ड जो है वापस लौट के नहीं आएगा। बट ही डिड एट लास्ट एंड ही सेट ऑन सेप्टेम्बर, लेकिन फिर वो बाद में वापस भी आता है और ही सेट मतलब बैठता है कहाँ पे, जैसे कि वो हमेशा प्रिंसेस सेप्टेम्बर के शोल्डर पे बैठता है, वो वहाँ पे वापस आता है तो बैठ जाता है। ठीक है, और उनके लिए ब्यूटीफुल सॉन्ग भी गाता है जो वो बाहर से नया सीख के आया हुआ रहता है। सितंबर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट, पूरे दिन रात वो अपने विंडो को ओपन करके रखती थी जिससे कि जब भी बर्ड का मन हो वो उनके रूम में आ जाए। ठीक है, और जब वो बर्ड वापस उनके पास लौट के आता था तो उन्हें बहुत अच्छा फील होता था। ठीक है, एंड वैन सी वॉज ओल्ड एनफ, और जब वो थोड़ी और बड़ी हो गई तो उनकी शादी हो गई किससे, कैम्बोडिया से। कैम्बोडिया मतलब किंग ऑफ कैम्बोडिया एक जगह का नाम है
तो जब वो अपने विंडो को ओपन करके रखती थी और बर्ड आता था जाता था, उनके लिए अच्छा गाना गाता था, तो धीरे धीरे जो प्रिंसेस सितंबर थी वो काफ़ी ब्यूटीफुल हो गई थी, मतलब और खूबसूरत हो गई थी। उनकी शादी फिर हो गई थी किंग ऑफ कंबोडिया से, एंड वॉज कैरिड ऑन अ वाइट एलिफेंट ऑल ओवर, मतलब उसके बाद वो वाइट एलिफेंट पे बैठ के अपने जो उनका जो किंग रहते हैं, किंग के पैलेस तक चली जाती हैं। बट हर सिस्टर नेवर स्लेप्ट, लेकिन विद दे विंडोज़ ओपन, लेकिन जो उनकी सिस्टर्स होती हैं, वे 8 सिस्टर्स, वो कभी भी विंडो को ओपन करके नहीं सोती हैं। सो दे गिव एक्सट्रीमली अगली, इसलिए वो धीरे धीरे अगली हो जाती हैं, मतलब बदसूरत हो जाती हैं। और इसी रीज़न से राजा जो रहते हैं, किंग रहते हैं, उनको शादी उनके काउंसलर से ही करनी होती है। क्या देना पड़ता है उनको? पाउंड ऑफ टी एंड सीमेंस कैट, मतलब कुछ कैट वगैरह जो स्पेशल कैट होती हैं और कुछ स्पेशल टी होते हैं, उसके साथ ही उनको देख के उनकी शादी कर देनी होती है। बस, तो ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट हुआ, ये चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।